जय श्री राम प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक हम लोगों की बात फर्स्ट एंड सेकेंड हाउस तक हो गई है। आज हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ हाउस। पहले थर्ड हाउस देख लेते हैं क्या क्या विचार किया जाता है। थर्ड हाउस से सबसे पहले छोटे भाई बहन को देखा जाता है। छोटे भाई बहन को देखते हैं। पराक्रम, मेहनत का भाव होता है। पराक्रम एवं मेहनत का भाव होता है। क्षमता, व्यक्ति की क्षमता देखी जाती है। व्यक्ति की क्षमता देखते हैं। साहस, साहस धैर्य देखा जाता है। इच्छा शक्ति देखी जाती है। इच्छा शक्ति, व्यक्ति की इच्छा शक्ति क्या है, कितनी प्रबल है, ये हम थर्ड हाउस देखेंगे। अंग में क्या देखेंगे? अंग में दाई भुजा देखी जाती है। दाई भुजा देखते हैं। कंधा देखा जाता है, दाया कंधा। और क्या देखते हैं अंग में? दाया कान, दाया दाया कान। गला, यहाँ से ससुर का विचार किया जाता है। ससुर ससुर का विचार करते हैं। कुंडली में थर्ड हाउस से ससुर का विचार किया जाता है। पढ़ाई में हायर सेकेंडरी स्कूल यानी हाई स्कूल का विचार यहाँ से कहते हैं। जीवन साथी का भाग्य थर्ड हाउस देते हैं। जीवन साथी का का भाग्य थर्ड हाउस से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाग्य होता है जो जीवन साथी को होता है। सप्तम से नवम भाव थर्ड हाउस होता है। इस कारण जीवन साथी का भाग्य यहाँ से विचार किया जाता है। और क्या देते हैं? हड्डी देखी जाती है। हड्डी, वस्त्र, दास मतलब नौकर देखा जाता है। दास या दासी, नौकर। लेखन, संवाद, लेखन देखा जाता है। लेखन, संवाद देते हैं। कितना संवाद में कितना निपुण है। लेखन व संवाद व संचार देते हैं। यहाँ से संचार में
कम्युनिकेशन, संचार, व्यवहार देखा जाता है। व्यवहार, व्यक्ति कितना व्यवहारिक है, क्या है ये इसके अंदर, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का विभाजन अगर देखना है तो थर्ड हाउस से देखेंगे। संपत्ति का विभाजन, दूसरों को दुख देना, अगर दूसरों को दुख दे रहा है कोई व्यक्ति, उसका थर्ड हाउस देखेंगे। दूसरों को दुख देना, देना, ये थर्ड हाउस देखेंगे। निकट संबंधित, संबंधी जो आस पास के रिश्तेदारी, रिश्तेदार है, संबंधी, सगे संबंधी है, उनको देखा जाता है। रिश्तेदार, मित्र यहाँ से देखेंगे। मित्र, छोटी यात्रा, छोटी यात्रा देखी जाती। छोटी यात्रा या छोटा व्यापार, लघु उद्योग, थर्ड हाउस से देखेंगे। कंठ, अगर किसी का कंठ देखना है वो थर्ड हाउस से देखा जाएगा। मनोरंजन देखना है, मनोरंजन में कितना निपुण है व्यक्ति, क्या अगर देखना है तो थर्ड हाउस से देखेंगे। रुचिकर का शारीरिक विकास देखना है तो थर्ड हाउस से। गले की मिठास देखना है तो थर्ड हाउस से। अब यही चीज हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या है। पहला पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या है, साहस और पराक्रम देखा जाता है। व्यक्ति के पास कितना साहस है, पराक्रम है, वीरता है, का आकलन किया जाता है थर्ड हाउस से। आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता को दिखाता है थर्ड हाउस। छोटे भाई बहन को दिखाता है, तब बताएगा। छोटे भाई बहन को बताएगा थर्ड हाउस। छोटे भाई बहन का विचार थर्ड हाउस ही किया जाता है। यह भाव उनके साथ संबंधों को भी दर्शाता है। संचार और लेखन, संचार और लेखन कौशल का प्रतीक है। यह व्यक्ति की संवाद क्षमता, लेखन कला और भाषण देने की क्षमता को दर्शाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट होता है इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा और यात्रा को दिखाता है। इस शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और छोटी दूरी की यात्रा है, यानी लघु उद्योग या छोटी यात्रा को दिखाता है। यह व्यक्ति की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को भी दर्शाता है। हाथ और कंधा, दाई भुजा, दाया कंधा, शरीर के अंगों में यह भाव हाथ, कंधे और कानों से संबंधित होता है। प्रयास और परिश्रम, तीसरा भाव थर्ड हाउस प्रयास और परिश्रम का भी सूचक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करता है। सामाजिक संपर्क, यह भाव सामाजिक संपर्क, मित्रता और नेटवर्किंग का प्रतीक होता है। कुंडली के तीसरे भाव का सही आकलन करके व्यक्ति की इन सभी पहलुओं में स्थित और संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। थर्ड हाउस में कौन सी राशि होती है, मिथुन राशि। मिथुन राशि, इसका स्वामी कौन, ग्रह कौन कौन होता है, बुध। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। और कारक ग्रह कौन सा होता है, मंगल। मंगल, बुध के साथ साथ राहु भी
इस भाव का कारक ग्रह होता है। राहु भी मंगल के साथ राहु भी होता है कारक ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की उच्च राशि मिथुन होती है, उच्च राशि। फोर्थ हाउस से क्या विचार किया जाता है? फोर्थ हाउस जो कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यह भाव कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। पहली बात तो सुख साधन फोर्थ हाउस से देखा जाता है। सुख साधन, घर, भूमि, भवन, माँ, ग्रेजुएशन की शिक्षा, ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन की शिक्षा, की शिक्षा, मानसिकता, मानसिकता, मन और मानसिकता, जीवन साथी का कर्म, जीवन साथी का कर्म, जीवन साथी का कर्म याद रखते हैं। जीवन साथी का कर्म, क्योंकि सप्तम भाव से ये दसम भाव होता है। सप्तम भाव से जीवन साथी बिठाया जाता है और दसम भाव उसका जीवन साथी का कर्म हो जाता है। पिता की संपत्ति, यहाँ क्या देते हैं? पिता की संपत्ति या अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, पिता की संपत्ति को देखा जाता है। संपत्ति, सुगंधित वस्तु, जो सुगंधित वस्तु होती हैं वो सारी प्रकार की वस्तु को देखा जाता है। सुगंधित वस्तु, बगीचा, बगीचा देखा जाता है। बगीचा, स्त्री का स्तन, यही विचार किया जाता है। जनता, जनता को यहाँ से देखा जाता है। जनता, बुढ़ापा, यही से देखा जाता है। बुढ़ापा, जल वाले स्थान, राज्य, राज्य यहीं से देखा जाता है। घर का छूटना है, कोई पढ़ने के लिए या कहीं जा रहा है घर से दूर, तो चौथे भाव ही इंडिकेट करते हैं। चौथे भाव को ही देखा जाता है। वाहन, सभी प्रकार के वाहन का सुख, वाहन का सुख, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर, सभी प्रकार के वाहन का सुख। पानी की टंकी, क्या देखते हैं? पानी की टंकी को यहाँ से देखा जाता है। पानी की टंकी, दूध व दूध से बने उत्पाद, मन की प्रसन्नता को यहाँ भी देखते हैं। मन की प्रसन्नता को देखा जाता है। सफलता देखी जाती है मनुष्य की, सफल कितना हुआ। खेत देखा जाता है। खेत, पिता की आय देखी जाती है। पिता की आय, आय,
चरित्र, इंसान का, मनुष्य का चरित्र देखा जाता है। चरित्र, अगर कोई चीज चोरी हो गई है, वो चौथे भाव से देखी जाती है, देखी जाएगी। उसमें शनि की भी भूमिका रहेगी। शनि और चौथा भाव से देखा जाता है चोरी की वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चौथा भाव इंडिकेट करेगा। और क्या देखा गया? पानी में उगने वाले सभी प्रकार के अनाज, चावल हुआ, मखान, लावा हुआ, ये सारे प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल हुआ, गेहूं हुआ, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस का स्वामी गया होता है चंद्रमा। और राशि कौन सी आएगी? कर्क राशि। कर्क राशि। कारक ग्रह होता है बुध। लग्जरी कारक ग्रह होता है शुक्र। लग्जरी आइटम अगर देखना है तो शुक्र को देखेंगे। और जनता का कारक होता है, यहाँ से जनता का कारक अगर देखना है तो शनि को देखेंगे। भूमि का कारक ग्रह होता है मंगल। भूमि अगर किसी का क्वेश्चन भूमि से है, जमीन जायदाद से है, तो मंगल को भी देखेंगे। चौथे भाव के साथ मंगल को भी देखा जाएगा। अब बात करते पॉइंट वाइज। माता पिता मातृभूमि, ये फोर्थ हाउस देखेंगे। चौथे भाव से मातृभूमि का कारक होता है, या आपके माता के साथ संबंध, उनका स्वास्थ्य, उनकी भूमिका को दर्शाता है। घर और संपत्ति का कारक भी फोर्थ हाउस होता है। निवास स्थान, घर, वाहन, अन्य संपत्तियों को दर्शाता है। आपकी जीवन में घर परिवार की सुख सुविधा और स्थिरता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? फोर्थ हाउस से मन की शांति और मानसिक स्थिति देखी जाती है। मन की शांति, संतोष, मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। यह आपकी आंतरिक भावनाओं और मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतीक होता है। यदि फोर्थ हाउस खराब है तो पागलपन हो सकता है। इंसान को पागलपन या मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, विशेषकर स्कूल स्तर की शिक्षा का संबंध भी इसी भाव से होता है। जय और परंपराएं, यह भाव आपके पारिवारिक जड़ों, पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी दर्शाता है। 6 पॉइंट क्या है? स्थायित्व, यह आपके जीवन में स्थायी चीजों और दीर्घकालिक सुरक्षा के बारे में भी बताता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह स्थित है तो क्षेत्र आपके जीवन में सुख सुविधा और शांति प्रदान करते हैं। क्योंकि चंद्रमा होता है, इसका जो ग्रह होता है, स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा की स्थिति कोई भी देखेंगे क्या है? अगर पीड़ित है या कमजोर है तो इन सारी चीजों में कमी आएगी जीवन में। माँ का सुख, माँ का सुख, महंग सुख या मन की स्थिति में कमी आएगी। यदि चंद्रमा और यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह मजबूत है तो इन सारी चीजों में अच्छा फल जीवन में मिलेगा।